Good evening, Namaskar. We are live on Music Veranda Facebook page. Today we are celebrating birthday of Devanand Saha. So let's start this session with a beautiful song from Madhu Mukesh. Good evening, everyone. Here is Madhu Mukesh. Let's go. वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ गम ले ले घड़ी भर ये छैया पाएगा कहाँ वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ वहाँ कौन है तेरा बीत गए दिन प्यार के पल छिन सपना बनी ये रात भूल गए वो तू भी भुला दे प्यार की वो मुलाकातें प्यार की वो मुलाकातें सब दूर अंधेरा सब दूर अंधेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ दम ले ले दम ले ले दम ले ले घड़ी भर ये झैया पाएगा कहाँ वहाँ कौन है तेरा थैंक यू Wow, so beautiful. Thank you, Madhu Mukesh. Thank you so much. स्वागत सभी का म्यूजिक वरांडा में और this beautiful evening celebrations on at म्यूजिक वरांडा. ये गाना ही नहीं मधु मुकेश जी, ये तो लाइफ फिलॉसफी है जो इतनी सिंपली इस गाने में बयान करी है और यही खूबसूरती है हमारे गानों में. तो मुझे तो कई बार मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ, बहुत फक्र होता है कि मैं इस देश में जन्मी हूँ जहाँ इतने सुंदर सुंदर गाने हैं, इतने सुंदर गाने मुझे सुनने को मिलते हैं. These songs, they guide us, they motivate us, they inspire us, and they have made our life so beautiful and easy, so soulful. So gratitude to all the lyricists, singers, actors who have contributed and given us these songs. अब आज बर्थडे हम लोग 100th बर्थडे मना रहे हैं देवानंद साहब का. वाओ. So he's a guide to this country, you know. That is what I feel. और उनके बारे में क्या कहें, बहुत सारी बातें हैं, but we have special people today who are so much in love with him, who admire him so much that they have authored books on him. We have Devi Dutt sir, who has been with Devanand Sahab for a long period from 1943 till his last years. So आज बहुत मजा आने वाला है इस प्रोग्राम में, इस सेशन में, and I would just like to share a little about Devi Dutt sir, though he does not need any introduction. He's the film producer who has given this country one of the most sensitive films, Masoom. Other films that he has contributed is Art Circle, Gandhi, and so many more. So Devi Dutt sir, pranam aapko. Or he's brother of Guru Dutt Sahab, and Guru Dutt Sahab and Devanand Sahab, हम सभी जानते हैं उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी. देवी दत्त सर ने कुछ शेयर भी किया है मेरे साथ, लेकिन मैं चाहूंगी देवी दत्त सर खुद बताएं उनके बारे में. And we have beautiful Deepa Guppichi with us. So Deepa ji, she's a big music lover. जैसे हम लोग हैं दीवाने, वैसे ही शायद वो भी हैं दीवानी, और बहुत सारे काम करती रहती हैं म्यूजिक में, म्यूजिक फिल्म्स में. और इनकी एक बुक आ रही है, I think it is being released on 29th of December, 29th of September, yes. September. बुक का नाम इतना खूबसूरत है कि दिल अभी भरा नहीं. Wow. So we are all awaiting. Deepa ji and I was like, I'm part of few groups of Devanand ji and music lovers, and they are really waiting for this book. You know, they feel कि बहुत सारी चीजें इसमें, बहुत सारी
एनेक्डोट्स हैं जो आप व्यूअर्स के साथ और ऑथर रीडर्स के साथ शेयर करेंगी. सो दीपा जी इज उनका एक बहुत सुंदर म्यूजिक एंटरव्यूअर भी है, thesongpedia.com, which is an online music magazine. Wow, what a phenomenal thing that you are doing. We would like to know more about that. And she has also co-authored book on movie guide and और भी बहुत सारे काम किए. मजरू सुल्तानपुरी पे भी उन्होंने बुक को ऑथर की है. सो दीपा जी, द शो इज ऑल योर्स. प्लीज बीच बीच में हम लोग गाने गाएंगे, गाने सुनेंगे, एंड दिस अ वेरी इनफॉर्मल सेशन. आई होप यू विल एंजॉय इट. थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, क्योंकि हमें पता है जब बुक रिलीज होती है उसके पहले कितनी सारी चीजें होती हैं. पीपल आर वेरी बिजी. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम. आपको म्यूजिक वरांडा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी. म्यूजिक वरांडा एक इनिशिएटिव है जो हम लोगों ने लॉकडाउन टाइम में शुरू किया था, और ये जो कि जैसे बोलते हैं ना कि देवानंद साहब का ही गाने हैं बहुत सारे जिससे हम ये रिलेट कर पाते हैं. मैं हम है राही प्यार के हमसे कुछ न बोलिए, एक वो गाना है. दूसरा मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया. तो ये सब गानों को ही लेके ही हमने शायद ये वरांडा शुरू किया है, और आगे और बताएंगे म्यूजिक वरांडा के बारे में. बट ओवर टू यू फर्स्ट. आप पहले बताइए म्यूजिक से आपका क्या कनेक्शन है, और इतने बड़े म्यूजिक लवर हैं, सो व्हाट इज द हिस्ट्री बिहाइंड इट. थैंक यू सो वेरी मच. म्यूजिक से मेरा कनेक्शन बचपन से रहा है. जब मैं मतलब मुझे जो याद है कि मैं 3 साल की थी, तब से मैं रेडियो पे विविध भारती सुनती थी. मतलब मेरे घर में सब लोग विविध भारती सुनते थे. सुबह 6 बजे से जो शुरू होता था वो रात को 10-11 बजे तक बेला के फूल आता था. तो मैं वो सुनते सुनते सोती थी. तो इस तरह से मेरे पूरे रगों में म्यूजिक पूरा बसा हुआ है. सिर्फ और लैंग्वेज, इट इज नॉट कनेक्टेड विद लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है. बंगाली सॉन्ग्स अच्छे लगते हैं मुझे, मराठी अच्छे लगते हैं, हिंदी भी अच्छे लगते हैं. तो म्यूजिक हैज नो बाउंड्रीज लाइक दे से. और मैं ज्यादा अपने मौसी के साथ में रही हूँ. सिंस मेरे पेरेंट्स दोनों वर्किंग थे, मैं मेरे नानी और मौसी के साथ में ज्यादा रही हूँ. मेरी मौसी जो है वो म्यूजिक टीचर थी, तो वो स्कूल में भी पढ़ाती थी, वो क्लासेस भी लेती थी. और इस तरह से मेरा म्यूजिक से नाता बहुत बचपन से ही जुड़ गया था. और धीरे 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 वो इतना बढ़ गया कि मुझे पढ़ाई करते समय भी गाने सुनने की आदत हो गई थी. एक तरफ रेडियो मेरा चलता था और एक तरफ मेरी पढ़ाई होती थी. तो आई नो बहुत सारे लोग इस चीज से कनेक्ट करेंगे. मेरे मैथ्स के प्रॉब्लम्स में सॉल्व नहीं कर पाती थी तब तक जब तक मैं गाने नहीं सुनती थी. तो बचपन से, और मैं गाना एक भी गाना सुनूंगी तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ये लिरिक्स यहाँ पे क्यों है, ये शब्द ये लिरिक्स में क्यों लिया गया है. ये मेरे जहन में हमेशा सवाल आते थे. तो उस हिसाब से फिर वो गानों की मेरे एनालिसिस शुरू होते थे कि यही शब्द क्यों लिया, कोई दूसरा उसका पर्यायवाची क्यों नहीं लिया है. इस तरह से मैं लिखती गई. मेरे डायरी में मैं लिखती थी, हमेशा लिरिक्स लिखती थी. उसके नीचे मैं वो लिरिक्स के बारे में क्या फील करती हूँ वो लिखती थी. या तो फिर अगर मुझे उसमें कोई राग आइडेंटिफाई होता है मेरा, तो मैं वो भी लिखती थी कि किस राग पे बेस्ड है. इंस्ट्रूमेंट्स अगर मैं आइडेंटिफाई कर सकती थी तो मैं वो भी लिखती थी. तो यही मैंने पूरा फिर इनकलकेट किया thesongpedia.com में. तो पहले तो मैं बहुत डर रही थी कि नहीं मेरे को ये करना नहीं है, क्योंकि लोग मुझे बोलेंगे कि ये पागल है बिल्कुल ही. तो मेरे जो पार्टनर है thesongpedia.com के, बालकृष्ण बिरला, उन्होंने बोला या तो तू लिख और मैं पोस्ट करता हूँ, या तो तेरे नाम से मैं पोस्ट कर दूंगा. तो मैंने बोला नहीं, वो तो डिजास्टर हो जाएगा. मैं ही लिखती हूँ, आप पोस्ट करो. तो इस तरह से हमने दोनों ने मिलके वो शुरू किया thesongpedia.com. और हमको ऐसे लगता था कि हम अपने गानों के बारे में, खासकर हिंदी फिल्म म्यूजिक के बारे में, हम क्या समझते हैं, उसको कैसा जानते हैं. इट इज नॉट जस्ट अ सॉन्ग. कोई भी आप लीजिए 70s तक, एटलीस्ट मैं बोलूंगी 50s 60s एंड 70s, ये एक इमोशन है आप में और हम में, दोनों सारे लोगों में, जो इतना फील करते हैं सॉन्ग के बारे में कि हमको उसके शब्द अपने आप याद होने लगते हैं. 1-2 बार आप एक गीत सुनिए
आपको हम वो याद हो जाएगा कि हाँ इसके बाद ये लाइन है, इसके बाद ये लाइन है। अगर आप गाना नहीं गाते तो आप रेडियो के साथ साथ हमिंग शुरू कर देते हैं वो, क्योंकि आपको पता रहता है कि हाँ हाँ इसके बाद ये है। मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ लेकिन मुझे लिरिक्स सब याद रहते हैं। और इसी तरह फिर मेरा देवानंद साहब के प्रति मेरा प्रेम बहुत बढ़ता गया। जैसे हम लोग दूरदर्शन के दिनों में, आपको याद होगा, सैटरडे या संडे को रात को पुराने मूवीज दिखाते थे, खास करके ब्लैक एंड व्हाइट। तो उसमें दिखाने वाले थे तेरे घर के सामने। अच्छा, मुझे तब तक के देवानंद ये नाम पता था, लेकिन मैं ऐसी दीवानी नहीं थी तब तक। और मुझे मेरी मम्मी ने बताया था कि हाँ ये बहुत अच्छी मूवी है और तुमने देखना चाहिए इसको। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं देखूंगी। अब वो रात को 10:30 बजे आती थी, फिर भी मैंने जिद की नहीं मैं देखूंगी। स्कूल के टाइम की बात है ये, 7th 8th में रही होंगी मैं। और मैंने वो चैनल शुरू किया दूरदर्शन का, और बस फिल्म शुरू हो गई और मुझे नींद लग गई। और जब मेरी आंख खुली तो देव साहब वो सिंगिंग तू कहाँ ये बता इस अकेली रात में, माने ना मेरा दिल दीवाना। और उनको जो मैंने तब स्क्रीन पे देखा है, ओ माय गॉड, तब से आज तक दीवानगी मेरी बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है। फिर धीरे धीरे उनके बारे में पढ़ने लगी कि वो कैसे व्यक्ति थे रियल लाइफ में। उनके खुद के पर्टिकुलर जो रूल्स अपने लाइफ में होते थे, जैसे वो पर्दे पे दिखते थे वैसे ही पर्दे के पीछे भी थे। बस उनके नाम कैरेक्टर्स के अलग अलग होते थे, बट ही वॉज क्लीन एंड क्लियर। जैसे वो पर्दे पे बताए जाते थे, क्लीन एंड क्लियर। इवन वो गुंडे मवाली का भी अगर रोल करते होंगे ना, जैसे जॉनी मेरा नाम में वो बोलते हैं ना, जॉनी बेईमानी भी करता है तो ईमानदारी से, सेम वैसा ही दैट वाज द फिलॉसफी कि बस लाइफ जीते जाओ, ऑनेस्टली जीते जाओ। और उन्होंने कभी अपने मिस्टेक्स को छुपाने की कोशिश नहीं की, ना अपने अफेयर्स कभी छुपाने की कोशिश की। उनको किसी के प्रति अट्रैक्शन हुआ, उन्होंने बोला हाँ मेरे को अट्रैक्शन हुआ है। अगर उन्होंने कुछ मिस्टेक की है तो ही सेड यस आई हैव डन द मिस्टेक। ही नेवर बैक्ड आउट, कभी भी नहीं। और इसीलिए वो कभी किसी से डरे भी नहीं कि मैंने अगर ऐसा बोल दिया तो कोई क्या बोलेगा मेरे बारे में। किसी के बारे में किसी की परवाह ना करते हुए उनको जैसा वो खुद की टर्म्स पे अपनी लाइफ जी रहे थे। सो ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, इट्स सो इंस्पायरिंग। आप बोल रही थी और हम लोग खो गए थे। आप जब बता रही थी ना, वही आपकी स्टेट शायद हम लोग में काफी मेरी शायद वही स्टेट थी। गाना पढ़ते वक्त भी गाना, हर समय गाना चलता रहता था। और उस समय पता नहीं था कि म्यूजिक लवर है या क्या है। ये अभी पता चला कि हम लोग म्यूजिक लवर हैं। उस टाइम तो बस गाने सुनते थे। बट दिस इज सो नाइस एंड म्यूजिक हील्स। और आपकी शख्सियत ही इतनी रूहानी है, वो जो म्यूजिक लवर्स की एक हो जाती है ना, वी कैन फील दैट, यू नो। सो थैंक यू दीपा जी, एंड आई इनवाइट देवी सर ऑल्सो। देवी सर प्रणाम। और देवी सर, आई वुड नॉट से कि ये गेस्ट है, बिकॉज ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ म्यूजिक वरांडा, ही इज फादर ऑफ म्यूजिक वरांडा। और म्यूजिक वरांडा हमने जब लॉकडाउन में स्टार्ट किया था, उसके 1 साल बाद ही हम लोग गीता दत्त जी पे एक प्रोग्राम क्यूरेट कर रहे थे। तो देवी दत्त सर, इनफैक्ट ब्रह्मानंद सर ने हमको इंट्रोड्यूस किया देवी सर से। और देवी दत्त सर 2 साल से ही इज बीन जॉइनिंग म्यूजिक वरांडा एंड ही इज द मोस्ट कंसिस्टेंट पार्टिसिपेंट। आई थिंक उन्होंने 2 साल में 6 या 7 बार मिस किया है वरांडा। उनकी तबीयत ठीक भी नहीं होती है तो भी वो कैमरा ऑफ करते हैं, बट ही मेक श्योर दैट ही जॉइन्स इट। और 9 से 10 बजे तक हम लोग रोज जुड़ते हैं और गाने गाते हैं, गपशप करते हैं। और यही हमारा कारवां है जो चलता जा रहा है, खूबसूरत सफर चलता जा रहा है। सो देवी दत्त सर, थैंक यू सो मच फॉर ब्लेसिंग अस एवरी इवनिंग। एंड हियर यू गो सर, कुछ देवानंद साहब के बारे में आपको कोई एनेक्डोट हो या कुछ उनकी शख्सियत के बारे में बताना चाहिए तो। देव साहब तो हमको 1944-45 से जानते थे। एंड मुरल जी और देव साहब साथ में बड़े भी हुए,
प्रभात स्टूडियो जो पूना में था, वो दैट वाज अ बोर्डिंग स्कूल फॉर लर्नर्स. तो देव साहब एज एन एक्टर he had joined there and Gurdas ji wanted to become a director. तो वहाँ पे उन्होंने जब 2 फिल्में बनाए, हम एक हैं और दूसरी एक फिल्म है जो ऑन कंप्लीशन वी शांताराम का स्टूडियो था. तो when he found that things were not going well, he decided to leave Prabhat without informing. और उन्होंने अपना कंपनी चालू किया and Prabhat closed. With the moment Prabhat closed, गुरु जी और देव साहब का भी सेपरेशन जैसा हो गया, because Dev Saab was an actor and he was a very popular actor, and काफी after Dilip and Ashok Kumar, I think Dev Saab was number 3. But for Guruji it was an end, because as a director कोई direction के लिए बुलाना चाहिए. It was that time देवानंद ने कहा, would you like to direct a film for us? So Chetan Anand was not interested. चेतन आनंद ने एक फिल्म बनाई थी अफसर, वो चली नहीं. वो चली नहीं तो देव साहब का पास ये था, रीजन था to give a chance to Guruji. He told him, don't worry, you don't come on the set, आप रशेस देखिए and decide whether he is a good director or not. जिस दिन आप बोलेंगे डायरेक्शन का 0 है, I will stop this film and I will continue as it is. So it didn't happen. बाजी was very super duper hit, and उसके बाद जाल बनाया साथ में, and काफी फ्रेंडशिप हमारे रह गई. And because of this, Guruji started his own company. That it made changes. वो उन्होंने अपना एक्टिंग लाइन ले लिया, उन्होंने अपना कंपनी चालू किया. This was in 1954. देव साहब का बहुत कुछ है हमारे साथ. He was like a family man. He used to be all the time with us. And उनका इतना दोस्त था गुरुदा जी ने उनका इनिशियल, हम जब लॉन्ड्री में कपड़े डालते हैं तो पीछे इनिशियल्स डालते हैं तो सो दैट आइडेंटिफाई करने के लिए. तो वहाँ पे गुरुदा का नाम नहीं था, वहाँ पे डीए देवानंद. माय मदर यूज्ड टू से देवानंद किस लिए, वहाँ पे भी तुम उसका नाम, वहाँ इसकी वजह से मैं आ गया हूँ. let me continue till I can. उसके बाद we'll decide. Let it continue. बहुत साल चली, बहुत चल. I think 50s तक चली, 55, 60 तक चली. So that was the, and उसके बाद खाना पीना एक साथ खाते थे, एक साथ. इसको पंजाबी खाना बहुत पसंद था, गुरुदा जी को कोंकणी खाना पसंद था. लेकिन they used to adjust. They never used to throw food. They never used to insult the food. They would say, अच्छा मैं थोड़ा खाऊंगा, तुम भी थोड़ा खाना. And that's how the friendship began. और उनके साथ था रहमान, एक्टर रहमान भी उनका काफी दोस्त, केन सिंह भी काफी दोस्त थे. But देव साहब के साथ तो गुरुदा जी. And my mother's favorite also, Devanand. And he liked our food, so she used to prepare specially for him whenever he used to come. And Dev Saab की बड़ी sister थी Benji. She was very fond of my mother. So that's how the friendship remained with the family and with Dev Saab. ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन the relationship never went off. कैरियर चेंज होता है ना, सबको कैरियर करना पड़ता है. दैट्स द यूनिक थिंग. और कुछ अगर मुझे क्या है, अभी ओल्ड हो गया हूँ, भूल जाता हूँ. तो आई थिंक द बेस्ट पार्ट वाज द कपड़े जो चेंज होते हैं, नए होना चाहिए बोल के इनिशियल यूज करते थे, एंड खाना पीना, दैट वाज द बेस्ट पार्ट. प्रभात में कितना हम लोग मजा किया. पूना, इट वाज बॉम्बे टू पूना काफी टाइम लगता था, तो उन दिनों स्टिल वी यूज्ड टू गो देयर एंड एंजॉय with all the actors and directors who
learning in Prabhat. Enjoy it. अमेजिंग सर, अमेजिंग, बहुत इतना इतना अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और आई एम श्योर देवानंद साहब जहाँ भी होंगे उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आप उनके बारे में जो भी बात कर रहे हैं। सो थैंक यू देवी सर। और चलिए हम गाना सुनते हैं, कुछ मधु मुकेश जी आप गाएंगे, उसके बाद कुछ दीपा, we have few kids also who have prepared some songs and it's such a beautiful thing कि it's like उनका जो प्यार है it's running from generations to generations. Like my mother, she was an ardent admirer of Devanand Sahab. I am, and my daughter, she also is very fond of Devanand Sahab. So that's the charisma of the legend. तो पहले मैं मधु मुकेश जी से रिक्वेस्ट करती हूँ, then we have Kshitij and then we have Kapish. So Kapish, मधु मुकेश जी आप कुछ गाएंगे? कभी Oh, lovely खुद song. पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, हम तो समझे थे, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना। थैंक यू। Wow, beautiful. मधु मुकेश जी, ये गाना जब भी मैं सुनती हूँ मैं इतना ओवरवेल्म हो जाती हूँ. Thank you so much. Thank you. Can connect with the song so much. So thank you so much. And we have Kapish Dhiman and then Chaitanya. So I invite Kapish. He's from Samalkha. Yeah, Panipat. Yes, welcome Kapish. और ये हमारे गुरुजी है जयेश गुरुजी, उनका शिष्य, उनका एक फेवरेट शिष्य है. ये क्लासिकल भी गाता है और हारमोनियम बजा के साथ में गाता है, बड़ा अच्छा लगता है इसको देख के. तो कपीश क्या गा रहे हैं आज आप? और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, पुराने गाने भी गा रहे हैं आज. तो आज मैं गा रहा हूँ किसका रास्ता देखे, किशोर कुमार जी का गाया हुआ है. क्या बात है. किसका रास्ता देखे सौदाई, किसका रास्ता देखे ऐ दिल सौदाई, मिलो है खामोशी बरसों है तन्हाई, भूली दुनिया कभी की तुझे भी मुझे भी फिर क्या बराई, किसका रास्ता देखे ऐ दिल सौदाई, किसका रास्ता देखे ऐ दिल सौदाई, कोई भी साया नहीं राहों में, कोई भी आएगा ना बाहों में, तेरे लिए मेरे लिए कोई नहीं रोने वाला,
रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई, किसका रास्ता देखे ए दिल ए सौदाई। थैंक यू। Wow, beautiful. Thank you. So this is the cover of Deepa's book, Ki Dil Abhi Bhara Nahi. Such a beautiful cover. Thank you. और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी चैतन्या को. चैतन्या, please if you can sing your song. हाँ जी मैम, मैं आज देवानंद जी का है अपना दिल का गाना जा रहा हूँ, तो मैं गाना शुरू करना चाहूंगा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। हसीनों ने बुलाया, गलत भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। हसीनों ने बुलाया, गलत भी लगाया, बहुत समझाया, यही न समझा। बहुत बोला है बेचारा, न पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, न जाने किस पे आएगा। Thank you. बहुत सुंदर. We have two more. Deepa, you have to add something. Please, over to you. Or I would like to understand why the book. You know, the book में क्या ऐसा है? Like, yeah, you share. Yes. बुक एक्चुअली इज अ पिक्टोरियल ट्रिब्यूट टू देव साहब, क्योंकि उनकी ऑलरेडी ऑटोबायोग्राफी आ चुकी है, तो हम कितना और क्या लिखेंगे उनके बारे में। उन्होंने खुद ने ही सब बता दिया है, उनकी जीवनी जो है वो ऑलरेडी बता चुके हैं। तो हम यही बोल सकते हैं कि हम अपनी तरफ से जो उनको दे सकते हैं वो उनका पिक्टोरियल ट्रिब्यूट, और मेरे कुछ जो मोहन चोरीवाला सर जो है उन्होंने कुछ मुझे इनपुट्स दिए हुए हैं। जैसे वो उनके साथ रहते थे तो ट्रिविया शेयर किया काफी चीजों के बारे में, कि कौन सा गाना है, कैसे बना है, या तो फिर शूटिंग के टाइम पे कैसे हुआ था, कि कैसे लोकेशन देखने गए थे। ये कुछ मैंने बातें उसमें शेयर की हुई है, तो थोड़ा इंटरेस्टिंग किया हुआ है। थोड़ा सा राइटअप्स है और बहुत सारे पिक्चर्स हैं, तो वो पिक्चर्स देख के भी जो रियल देव फैंस है उनको वो बहुत अच्छा लगेगा। उनके पुराने नए सारे मिक्स पिक्चर्स दिए हुए हैं मैंने। Wow, very interesting, very interesting. So, दिनेश जी, आप एक्साइटेड हैं? दिनेश जी बहुत इनको कंटेंट और बहुत क्यूरोसिटी रहती है. यस दिनेश जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? थैंक यू नीला जी. प्रणाम देवी सर. नमस्ते दीपा जी. आज आपको यहाँ पे वरेंडा में देख के बहुत अच्छा लग रहा है और बातें पता चल रही देव साहब के बारे में. देव साहब के तो सभी फैन हैं, उनके एक्टिंग के, उनके स्टाइल के और उनके गानों के तो है ही है, जो मोहम्मद रफी साहब ने, किशोर साहब और हेमंत दा ने गाए हैं. कुछ गाने तलत महमूद साहब ने भी गाए हैं उनके गाने. इस तरह से गानों के तो सभी फैन हैं. और मैं जो गाना गा रहा हूँ वो है हमारे गुरुदत्त साहब की डायरेक्टेड फिल्म जाल का, जो हेमंत दा ने गाया है और मजरू साहब ने उनका साइड साहब ने उसको लिखा था. तो उसके एक दो अंतरे मैं सुना.
ये लहरों के होठों पे, लहरों के होठों पे धीमा राज है के होठों पे, ठंडी ठंडी आग है इस हसीन आग में, तू भी जल के देख ले, जिंदगी के गीत की धुन बदल के देख ले, खुलने दे अब धड़कनों की जुबान, सुन जा दिल की दास्तां। ये जाती बहारें हैं, जाती बहारें हैं, उठती रवानियां जाती बहारें हैं, तारों की छाँव में कहले कहानियां, एक बार चल दिए गर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। एक बार चल दिए गर तुझे पुकार के, लौट कर न आएंगे काफिले बहार के। आजा अभी जिंदगी है जवां, सुन जा दिल की दास्तां, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ, सुन जा दिल की दास्तां, दास्तां, दास्तां। थैंक यू। बहुत सुंदर दिनेश जी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा गाया आपने। और दीपा जी, उनका नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम है, वो रीजॉइन कर रही हैं अभी, तब तक हम नितिश से सुनते हैं। नितिश, यस, हेलो। हेलो मैम, हेलो एवरीवन। वेलकम। हाँ, क्या गा रहे हैं आप? मैम मैं गा रहा हूँ लेके पहला पहला प्यार। ओह, क्या बात है, वाह, वेरी इंटरेस्टिंग, गुड, गो अहेड। करूँ स्टार्ट मैम? यस यस, प्लीज। लेके पहला पहला प्यार, भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार। ला 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 ला। मुखड़े पे डाली हुई जुल्फों की बदली, चली बल खाते हुए रुक जाओ पगली। मुखड़े पे डाली हुई जुल्फों की बदली, चली बल खाते हुए रुक जाओ पगली। नैनों वाली तेरे द्वार, लड़के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर, लेके पहला पहला प्यार, लेके पहला पहला प्यार, लड़के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ला 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 ला। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। नितिश, कुछ अपने बारे में बताएं, आप कहाँ से लॉग इन कर रहे हैं आप? मैम मैं गुरुजी का शिष्य। हाँ, यहाँ इसराना के पास एक गाँव है मैम, पुट नाम से, वहां से हूँ। बहुत अच्छा गाया आप, बहुत ही अच्छा गाया है। ये गाना कैसा लगा आपको गा के? मजा आ रहा था? मैम फील कर पा रहा था मैम, अंदर से एनर्जी आ रही थी।
ये बहुत देखिएगा, अच्छा लग गाने जो आप गा रहे हैं ना, सारे देखिए, सारे बच्चों को गाना गाते हुए सुनना इतना अच्छा लगता है कि नेक्स्ट जनरेशन भी अच्छे गीत सुन रही है, गा रही है, अपने अंदर वो ही अच्छा म्यूजिक इनकलकेट कर रही है। तो बहुत अच्छा लगता है न्यू जनरेशन को ये गाते हुए सुनना। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दीपा जी। और साहिब है हमारे साथ। साहिब आप, हेलो, ये लिटिल चैंप है साहिब। प्रणाम दीपा मैम, प्रणाम दिव्य सर, प्रणाम। प्रणाम मेरी प्यारी समझदार फैमिली को। तो आज मैं दो बहुत प्यारे से गीत लेकर आया हूँ। तो मेरे गीत के बोल कुछ ऐसे हैं। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। ला 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 ला। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा। बहुत भोला है बेचारा, ना जाने किस पे आएगा। है अपना दिल तो आवारा, ना जाने किस पे आएगा। जब से मेरी आंखों से हो गई तो दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। जब से मेरी आंखों से हो गई तो दूर, तब से सारे जीवन के सपने हैं चूर। आंखों में नींद ना, मन में चहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र यहाँ संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र यहाँ संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। थैंक यू। वेरी नाइस साहिब, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा गाया और बहुत अच्छा लग रहा था। आप गा रहे थे, बहुत हम लोग एंजॉय कर रहे थे। थैंक यू सो मच। एंड यस, so Deepa, let's have some conversation. First, there are two things that first मैं आपका जो song पीडिया है उसके बारे में जानना चाहूंगी, and second thing that I'm very curious to know is कि देवानंद साहब का जो करिश्मा है, it's been like running from generations and it will continue. उनके गाने तो मतलब they are so popular in parties, in clubs, with teenagers, with youngsters. So what is the charisma, or what is the change that he brought to the country in many forms? Yes. I guess the music in his films was so lively that every youth, जब जैसे जैसे वो youth आते गए, बच्चों, every generation, they could connect with the music in his films. जैसे अभी ये बच्चों ने गाया है अपना दिल तो आवारा, तो उसका म्यूजिक इतना लाइवली और इतना यूथफुल जिसको बोलते हैं ना, तो उनको वो गाने की इच्छा होती है अंदर से, वो शब्द गाने की इच्छा होती है, वो म्यूजिक पे झूमने की इच्छा होती है। जैसे वो खुद यूथफुल थे वैसे उनका म्यूजिक यूथफुल था। सेम वो अब जैसे उनके मोस्टली फिल्मों को एस.डी. बर्मन साहब ने म्यूजिक दिया है, तो सेम उनका भी वैसे ही था, यूथफुल, बहुत हर एक जनरेशन उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे ऐसा म्यूजिक, हर एक जनरेशन गा पाएगा ऐसा म्यूजिक।
और सिंपल म्यूजिक होता था। बहुत आपको उसको कान लगा के सुनने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आप कोई भी काम करते करते भी वो इतना लाइट म्यूजिक होता था और इतना कैची ट्यून्स होते थे कि वो समझ पाते थे कि हाँ ये गाना ये है, ये गाना वो है। आप फौरन रिलेट कर पाते थे वो चीजों से। तो आई थिंक वो जो है ना, वो म्यूजिक का जो करिश्मा है वो इसी के कारण है उनके। इसका जैसे वो खुद यूथफुल थे वैसे उनके फिल्मों का म्यूजिक, वैसे उनके फिल्मों की कहानियां भी यूथफुल होती थी। और जैसे मैंने पहले बोला कि जैसे वो पर्दे के आगे थे वैसे ही वो पर्दे के पीछे थे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने ज्यादा एक्टिंग की होगी, वो वैसे ही थे किसी भी कैरेक्टर में। He used to be the same honest person, and his honesty, his truthfulness was or is his charisma. मैंने आज तक पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इतना ट्रूथफुल और इतना ऑनेस्ट पर्सन नहीं देखा है। So true, so true. So acting, it is more about energy that you carry. तो वो जो impact होता है, he's been, internet says, the Wikipedia says he has been the most successful actor, writer, producer. But I believe he's the most impactful actor. He's created that impact because of the energies, because of the authenticity. Right. He is impactful because he did that work for himself rather than impressing other people around him. He did what he loved. और वो हमेशा इवन मतलब बाद के सालों में भी जब जैसे जैसे उनकी उम्र ढलती गई तो उनको किसी जर्नलिस्ट ने पूछा था कि आपकी फिल्में तो अब कोई देखने भी नहीं आता है, तो आप फिल्म क्यों बनाते हैं? तो उन्होंने बोला था मैं फिल्म अपने लिए बनाता हूँ क्योंकि मुझे बनाना पसंद है, इसीलिए मैं फिल्में बनाता हूँ। और मेरे पूरे लाइफ टाइम में मैंने फिल्मों के अलावा कुछ किया ही नहीं है, तो मैं यही करूंगा। Yes. तो वो उनके वो जो था ना उनका कि हाँ लोगों को इम्प्रेस नहीं करना है, मुझे जो अच्छा लगता है। और सच पूछा जाए तो उन्होंने हर एक फिल्म में सोसाइटी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है या सोसाइटी क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करती है वो हमेशा उसी अपनी फिल्मों में लाते गए। जैसे सेंसर है या हरे रामा हरे कृष्णा है, या तो फिर उनकी पुरानी फिल्में भी ऐसी होती थी, उनको लोगों ने ठीक है रोमांटिक का स्टैंप लगा दिया था कि ये रोमांटिक हीरो है गानों के कारण। लेकिन अगर उनके कैरेक्टर्स फिल्मों में देखा जाए और उनकी फिल्में देखी जाए तो उसमें लव स्टोरी कम होती थी, बहुत कम होती थी लव स्टोरी। सिर्फ गानों पे ही जो थी वो लव स्टोरी थी, एक्सेप्ट अ फ्यू लाइक तेरे घर के सामने जो लव स्टोरी पे बेस्ड थी, रोमांस पे बेस्ड थी। लेकिन बाकी अगर आप देखेंगे, अगर हाउस नंबर 44 देखेंगे तो उसमें लव स्टोरी एज सच नहीं थी। वो हाउस नंबर 44 में थीफ बताए हैं, एक चोर रहते हैं, चोर उचक्के कैसे उनकी पूरी लाइफ बताई है कि उनका कैसे होता है। अगर वो गिरोह से निकल जाते हैं तो उनको निकलने नहीं देते, उनके पीछे फिर भी उनका गिरोह आते रहता है। तो ऐसे उन्होंने हर सोसाइटी के हर एक प्रॉब्लम को अपने फिल्मों में ढाला है। तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरे ख्याल से सिर्फ रोमांस की जगह। Oh, very nice, very interesting. And since you have to leave in another 10 minutes, so Yes. let's proceed the program as per that. So, but I would invite Sangeeta ji because she is also an ardent admirer of Devanand Saab, so I'm sure वो कुछ add करेंगी. Good evening. और म्यूजिक वरांडा को सबसे पहले थैंक यू, एंड दीपा जी वेलकम टू म्यूजिक वरांडा। देवी सर को प्रणाम एंड एवरीवन गुड इवनिंग। मैं तो म्यूजिक वरांडा की वजह से टुडे आई एम एबल टू मीट यू एंड फॉलो माय पैशन। एंड देव साहब का तो वो ऐसा है कि एनर्जी, फन, जॉय, एवरीथिंग इज देयर। व्हेन मेरे को तो याद है व्हेन वी वर इन कॉलेज वो मॉर्निंग शोज होते थे तब ओल्ड मूवीज की, और हम क्लासेस बंक करके देव साहब की मूवीज देखने के लिए जाते थे। एंड वो और गाइड वाज वन मूवी व्हिच आई रिमेंबर। कॉलेज में थी तो तब थोड़ा यंग एज में जब देखा तब वो मूवी समझ नहीं आई थी। देन अगेन व्हेन आई सॉ इट अगेन, आई थिंक 2 times more, then I was able to understand. And his movies, like you said, every movie was connected to life. और एक चीज और था, उनके मूवीज में वायलेंस नहीं होता था।
एवरीथिंग वाज इन सच अ लाइट वे, मतलब आपको कभी भी वो नहीं दिखेगा बहुत ज्यादा वायलेंस या कोई नहीं, आप जाओ तो आप यू जस्ट फॉरगेट एंड यू एंजॉय। एंड थैंक यू फॉर दिस प्रोग्राम, थैंक यू टू यू आल्सो, टू वी आर सो हैप्पी टू लिसन टू यू। वो पुराने जो अपने यंग एज की थी यादें, एंड देवानंद साहब के फिर सॉन्ग्स एवरग्रीन है। वी लव हिम एंड होप wherever he is listening, and great gratitude to Veranda, to Anila and to you also. Thank you. मेरी सहेलियां अभी भी मुझे कहती है कि तुम गलत समय में पैदा हो गई हो। मैं वो टाइम में पैदा होना चाहिए थी, वो गलत थोड़ा सा 20 साल आगे पीछे हो गए। नहीं, वो समय गलत नहीं था, अभी भी ठीक है, क्योंकि देवानंद तो हम लोगों को हमेशा यंग बना के ही रखे। All his songs are so good. You really enjoy, और हर एक का स्टाइल अपना ही होता था। तो ये कोई सॉन्ग है, हाँ, आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे, हर सॉन्ग आपको लाइफ से कनेक्ट करता है। ये रियली लव यू, थैंक यू सो मच अनिला। जैसे मैं बोल रही थी कि लाइफ से कनेक्ट करते थे, वैसे ही उनके गीत भी हमको ऐसा लगता है कि रोमांटिक गीत है। जैसे अभी आपने किसी ने गाया ना, जाल का गीत जो है, वो साहिर ने जो लिखा है उसमें यही है कि समय निकलता जा रहा है, तो आपको जो काम करना है वो आज ही कीजिए। It is not just about romance, it is about the going time. You are wasting time, so whatever you want to do it today, there is no tomorrow. वो सॉन्ग अभी भी, इसलिए मुझे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां लुटाते चले, कदम के निशा बनाते चले, वो सभी के लिए अभी तक एप्लीकेबल है। सारे गाने और अच्छे से सुनने पड़ेंगे। तो मैं सीमा को इनवाइट करती हूँ। सीमा, she wants to sing something. Yes. Thank you so सीमा much, इंदौर and से good हैं। evening Deepa ji, welcome to Music Veranda, and good evening everyone. मैं देवानंद जी पर पिक्चराइज्ड तीन देवियां मूवी का सॉन्ग गाने वाली। ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो, तुम हमें रोको फिर भी हम ना रुके, तुम कहो काफिर फिर भी ऐसे झुके, कदमे नाज पे एक सजदादा हो जाए, ऐसे तो ना देखो, यूं ना हो आंखें रहे काजल गोले, बढ़ के बेखुदी हंसी गैसू खोले, खुल के फिर जुल्फे सिया काली बला हो जाए, ऐसे तो ना देखो, हम तो मस्ती में जाने क्या क्या कहें, लबे नाजुक से ऐसा ना हो तुम्हें, बेकरारी का गिला हमसे सिवा हो जाए, ऐसे तो ना देखो कि हमको नशा हो जाए, खूबसूरत सी कोई हमसे खता हो जाए, ऐसे तो ना देखो। थैंक यू। क्या बात है। और देवानंद जी, यस दीपा, म्यूजिक डिकोड्स ऑफ द सॉन्ग। यस, पहली बात तो ये गीत सुनते ही मैं खुद की तरफ से देव साहब को बोलती हूँ, ऐसे तो ना देखो कि मुझको नशा हो जाए। या हिज लुक्स, जैसे वो आंखों से बात करते हैं ना, वैसे और कोई नहीं कर सकता है स्क्रीन पे, कोई भी नहीं।
मतलब वो कुछ डायलॉग्स कहने से पहले उनकी आंखें बोलना शुरू कर देती हैं और हम समझ जाते हैं कि हाँ व्हाट इज ही फीलिंग, इनके इमोशंस क्या है। तो वो पट से समझ में आता है कि हाँ अभी ये रोमांटिक है, अभी ये गुस्सा है, अभी फाइटिंग है, और आंखों से ही बोलते हैं ज्यादा। दीपा जी, आप आई एम श्योर आप भी गाती होंगी, और आप वो अपने वो सॉन्गपीडिया के बारे में भी कुछ बताएं। द songpedia.com तो अभी मेरे 9 साल हो गए मैं चला रही हूँ। और Okay. अभी हमारे नियरली 2 लाख फॉलोअर्स हैं सॉन्गपीडिया पे। और द सॉन्गपीडिया का हम लोग ज्यादा करके एनालिसिस, सॉन्ग एनालिसिस नहीं बोलूंगी मैं, अपने अपने पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं कि हमको ये गीत के बारे में क्या लगा, कि ये कैसा है, क्या है, इसमें राग कौन सा है, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से बजाए गए हैं। और कलेक्शन भी काफी है, अलग अलग प्रकार के कलेक्शंस है। जैसे कुछ गीत ऐसे हमारी हिंदी फिल्मों में है जो अंतरे से शुरू होते हैं और मुखड़ा बाद में आता है, या तो फिर कुछ गीत ऐसे हैं जहाँ पे मेल सिंगर्स मेन है और सिर्फ फीमेल सिंगर्स सिर्फ हम कर रहे हैं। तो ऐसे अलग अलग कलेक्शंस मैंने बना के अपलोड किए हुए हैं, तो आप कभी भी जाके देख सकते हैं। आपको क्या पढ़ के कैसा लगा वो भी मुझे फीडबैक दे सकते हैं, या आपको कुछ लिखना है तो आप भी लिख सकते हैं मेरी वेबसाइट पे कि आपको अगर लगता है कि आप किसी गीत के बारे में लिख सकते हैं। हिंदी भी चलेगा, इंग्लिश भी चलेगा, कोई भी लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश मोस्टली, मराठी में भी कुछ मैंने लिखे हुए हैं, बंगाली सॉन्ग्स का भी एनालिसिस है उस पे, जो मेरे बंगाली फ्रेंड्स हैं जो बांग्ला संगीत जानते हैं, उन्होंने भी काफी कुछ चीजें लिखी हुई है। तो आप जरूर पढ़िए, क्योंकि मैंने हिंदी फिल्म सॉन्ग को से ही रिस्ट्रिक्ट किया हुआ नहीं है, उसमें शास्त्रीय संगीत का भी थोड़ा थोड़ा कुछ लिखा हुआ है उस पे। जैसे पंडित जसराज जी पे लिखा हुआ है मैंने, और शिव कुमार शर्मा जी पे है। आप बाकी अगर इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में, जो म्यूजिशियंस है उनके बारे में भी काफी लिखा हुआ है। जैसे बर्जर लॉर्ड है, उनके बारे में लिखा है जो ड्रम्स बजाते थे। शिव कुमार शर्मा जैसे मैंने बोला कि संतूर बजाते थे, उनके बारे में कि कौन सी गीत में उन्होंने संतूर बजाया, पहले कौन से इसमें संतूर बजाया, कौन से साल में वो आए, ये सारा ऐसे अलग अलग आर्टिस्ट पे भी लिखा है मैंने। तो आप जरूर जाके पढ़िए उसको। The whole thing is so interesting, and I would definitely, मैं आपसे और पूछूंगी, and I will connect our music veranda, because ये हम सब लोग बहुत म्यूजिक लवर्स तो हैं ही, और we are always so curious about जैसे अभी लेटेस्ट एक मैंने गाने का एनालिसिस किया था, ये नीर कहाँ से बरसे, ये बदरी कहाँ से आई, ये जयदेव जी का है। और देवानंद का नहीं, देव साहब का नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए बता रही हूँ। जैसे मैंने अपना पर्सपेक्टिव वो गाने में शेयर किया है कि जैसे एक फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सॉन्ग लिखा गया है ना, कि वो अपने लवर या हस्बैंड के लिए वेट कर रही है। सो आई थॉट कि जैसे मेघदूतम में यक्ष का पर्सपेक्टिव शेयर किया है कालिदास ने, तो मेरे ख्याल से पद्मा सचदेव जी जो हैं इसकी लिरिसिस्ट, उन्होंने फीमेल पर्सपेक्टिव से वो गाना शेयर किया है। तो यक्षिणी का गीत कैसे रहेगा, ऐसा वो ये नीर कहाँ से बरसे गीत है, ऐसा मैंने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया है उसमें। तो इस तरह से अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। Very interesting. We have Shivani also. Shivani, Deepa ji भी महाराष्ट्र से हैं. Shivani, she's from Pune, and Deepa ji, she's from Nagpur. But ये आज login मुंबई से कर रही हैं. She's afternoon flight लेके, and she's just checked in her hotel, and वहाँ से फटाफट. दादा, I have to go now क्योंकि मेरा 9:30 का एक्चुअली डिनर मीट है. Yes. तो और मैं यहाँ पे बुक लॉन्च के लिए आई हुई हूँ, वो के दिल अभी भरा नहीं का बुक लॉन्च है, तो उसके लिए आई हूँ मुंबई में। तो मेरा अभी एक्चुअली मीट है, लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। डेफिनेटली अंडरस्टैंड, ऑल द बेस्ट दीपा जी। लेकिन जाते जाते थैंक यू सो मच, वाला गाना बस आपको आपके लिए डेडिकेट करेंगे कि दिल अभी भरा नहीं। बहुत सच में दिल अभी भरा।
मेरा भी दिल नहीं भरा भरा नहीं है, इतनी हमें सारी मन कर रहा है आपसे बहुत इतनी- सारी और बातें करने इतनी चीजें हैं जो मुझे शेयर करनी है, लेकिन मेरा भी दिल भरा नहीं है अभी तक। लेकिन टाइम हो गया है तो मुझे जाना I पड़ेगा। can, we understand, and thank you so very much for taking out Thank time. you, thank you. It was really, really nice. Thank you so much for having me on Music Veranda. Yes. So Kshitij, आप 2 लाइन तो सुना दीजिए दीपा जी Thank को। you so much. पराने ही, yes. Good evening, Deepa ma'am. Good evening, Siddharth sir, and good evening to all my Veranda family. आज मैं क्षितिज जयेश गुरु जी का शिष्य जो गीत सुनाना चाहूंगा वो है दिल अभी भरा नहीं, जो कि मैम की बुक का टाइटल है। तो मैं शुरू करना चाहूंगा। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बाहर बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जीत लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चिराग जगमगा उठे, बस अब न मुझको टोकना, बस अब ना मुझको टोकना, ना बढ़ के राह रोकना, अगर मैं रुक गई अभी तो जाना पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा के दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। थैंक यू। क्या बात है क्षितिज, बहुत ही सुंदर गाया, बहुत बहुत सुंदर गाया। और थैंक यू। यहाँ दिल तो कभी भरता ही नहीं है गानों से, देवानंद साहब की बातों से, उनकी फिल्म से, और पूरे देश में स्क्रीनिंग हो रही है उनकी फिल्म्स की, तो आप लोग जरूर जाके देखें, स्पेशली द यंगस्टर्स एंड इवन ऑल ऑफ अस, यू नो, क्योंकि मुझे भी काफी अरसा हो गया है, सो पीवीआर्स में और सब जगह स्क्रीनिंग हो रही है, बहुत चर्चे हो रहे हैं देवानंद साहब की फिल्म्स के, क्योंकि उनका 100th बर्थडे है ये वाला। So Shivani, I'll request you also to say something and sing something for us. Hello Shivani, are you there? हेलो अंजना जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? यस, आप गाना गाएंगी कोई? हाँ जी, सबको गाना सुन के मन हो रहा है, मैं गाती भी हूँ। मुझे गाने का जैसे आप लोगों ने म्यूजिक वरांडा के बारे में बताया, तो मुझे तो आज ही मेरी वॉल पे आया। तो पेंडेमिक टाइम पे मैं अपनी फ्रेंड के साथ हम लोग रेगुलर इवनिंग सेशन करते थे, 1-to-1 बेसिस पे। तो हर वीक हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते थे और फिर गाते थे। तो मैंने एक गाना है जो देवानंद पे पिक्चराइज हुआ है,
और साधना ने गाया है हम दोनों का, तो वो गाऊंगी। मेरी आवाज आ रही है? दुख और सुख के रास्ते बने हैं सबके वास्ते, जो गम से हार जाओगे तो किस तरह निभाओगे, खुशी मिले हमें के गम, खुशी मिले हमें के गम, जो होगा बांट लेंगे हम, मुझे तुम आज़माओ तो जरा नजर मिलाओ तो, जरा नजर मिलाओ तो, ये जिस्म दो सही मगर दिलों में फासला नहीं, जहां में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं, जहां में ऐसा कौन है कि जिसको गम मिला नहीं। तुम्हारे प्यार की कसम, तुम्हारा गम है मेरा गम, न यूं बुझे बुझे रहो, जो दिल की बात है कहो, जो मुझसे भी छुपाओगे, जो मुझसे भी छुपाओगे तो फिर किसे बताओगे, मैं कोई गैर तो नहीं, दिलाऊं किस तरह यकीन, दिलाऊं किस तरह यकीन कि तुमसे मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम जुदा नहीं, तुमसे मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम जुदा नहीं, तुमसे मैं जुदा नहीं, मुझसे तुम जुदा नहीं। थैंक यू। वाह वंजना जी, बहुत सुंदर गाया। और थैंक आज यू, थैंक ये रूहानी शाम है, बड़े फिलोसफिकल गाने सारे चल रहे हैं। तो बहुत रूहानियत आ गई इस शाम में, और आपने तो बहुत ही सुंदर गाया। और मैं बस ये बताना चाहूंगी कि आप म्यूजिक वरांडा जो एक प्लेटफॉर्म है, जी हाँ, हमने भी ये लॉकडाउन टाइम में शुरू किया था, जब समय बहुत कठिन था। आपने भी जैसे एक इनिशिएटिव किया था, लेकिन ये हमने फिर चालू रखा। हमने सोचा कि दुनिया को बहुत जरूरत है हीलिंग की, तो जो म्यूजिक लवर्स है, हम जैसे जैसे मैं हूँ, सीमा, संगीता जी, देवी सर, बहुत सारे लोग हैं, हम सब जुड़े। हम बोले कि हम लोग रोज शाम को मिलेंगे जूम पे। तो हम लोग 3 साल से रोज शाम को मिल रहे हैं जूम पे। हमने एक भी दिन स्किप नहीं किया है, और दुनिया से कई लोग ज्वाइन करते हैं इसमें। इंडिया से कई शहरों से, गाँव से लोग आते हैं, और एक ये बहुत ही खुशनुमा सा सफर हो गया है। और लोग हील हो रहे हैं म्यूजिक से, क्योंकि हम जानते हैं कि म्यूजिक से कितना हीलिंग होती है। तो ये अनकंडीशनल प्लेटफॉर्म है, जो भी चाहे इसको ज्वाइन कर सकता है। और ऐसे जैसे आज हमने शो क्यूरेट किया है, इस तरह के हम शोज क्यूरेट करते रहते हैं। हमारे और जो बिगर कॉजेस हैं वो है सीनियर वेलबींग है, हमारी अपनी वेलबींग है, सस्टेनेबिलिटी है, इस प्लैनेट को और सुंदर और खुशहाल कैसे बना सकते हैं, ये इस पे हम चर्चा करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, और बहुत सारे प्रयत्न करते रहते हैं हमेशा। सो ये हमारे बिगर कॉजेज हैं, और म्यूजिक इन सब चीजों को कनेक्ट करता है। सो थैंक यू अंजना जी फॉर ज्वाइनिंग, और हम आशा करते हैं कि आप यही लिंक है, जो लिंक आप जिस लिंक से आज आप जुड़े हैं वही लिंक है
तो आप या और कोई भी म्यूजिक लवर ज्वाइन कर सकता है शाम को 9 बजे से 10 बजे तक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे। और माय प्लेजर, कंप्लीटली माय प्लेजर। थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम टू वरांडा। अंजना जी आप भी आइए रोज, अच्छा लगेगा हमें। तो सीमा और गाना कोई गाना चाहोगे? वाओ यस, गाने तो इतने सारे। आज हमारा सेशन थोड़ा जल्दी खत्म होने का कगार पे है, लेकिन अदरवाइज तो देवानंद साहब के तो 3-3 घंटे चलते हैं सेशंस हमारे। तो चलिए मैं सुना दूं। यस। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, क्यों दिल धड़के रह रह कर। क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे झूम के क्यों ये नाचने लगी। चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। दीवाना मस्ताना हुआ दिल, जाने कहाँ होके बाहर आई हो, जाने कहाँ होके बाहर आई। एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, दुनिया बसाऊंगा तेरे घर के सामने, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने। दिन ढल जाए हाय रात न जाए, तू तो न आए तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है, बांध लिया है तेरे जुल्मों सितम। सर आंखों पर मैंने बदले में प्यार के प्यार दिया है, प्यार दिया है तेरी खुशियां और गम सर आंखों पर। थैंक यू। दैट वाज ब्रिलियंट। थैंक यू सीमा। आपने ये मैशअप गाया, बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा मैशअप गाया। और रेनू ने मुझे कुछ भेजा है लिख के, तो मैं चाहूंगी मैं पढ़ूं। उन्होंने देवानंद साहब और वेरांडा का क्या कनेक्शन है बड़ा सुंदर लिखा है। आई होप शी कुड रीड इट, लेकिन वो है नहीं स्क्रीन पे, तो मैं पढ़ रही हूँ उसकी जगह। रेनू गुप्ता, जो हमारे वेरांडा की रूह है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। देव साहब के ये गाने बचपन से गाते आए, कोरोना में यही गाने हमारी प्रेरणा बने और म्यूजिक वरांडा बन गया। जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता और बहुत सारे हम सफर हर रोज जूम पर मिलने लगे और हम प्यार का जहां बसाते चले गए। और आज देश विदेश में म्यूजिक वरांडा बस गया है। देव साहब के गाने हमारे जहान में समाकर हमारी जिंदगी में भी उतर जाएंगे, ये हम म्यूजिक वरांडा वाले सोच भी नहीं पाए। और आज सारे गाने हमें जिंदगी से, मस्ती से, म्यूजिक वरांडा से कनेक्ट करने लगे हैं। तेरे ही सपने लेकर के सोया, तेरी ही यादों में जागा। हम रोज अपने म्यूजिक वरांडा के ये सेशन के बाद एमवी के सपनों में खो जाते हैं। खोया खोया चांद नजर आता है, एमवी से कोई पुकारता है, सुन जा दिल की दास्तां। कोई कहता है अपनी तो हर आहा एक तूफान है, कहीं से आवाज आती है, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। मस्ती भरी हवा जो चली, एमवी के हर दिल की कली खिली। वाह क्या बात है। Thank you so much. Such a brilliant connection of Devanand Saab and Music Veranda. Thank you, Renu. Thank you, सभी को आज जो लोग भी सेशन ज्वाइन किए हैं। संगीता जी, कुछ आप लास्ट में रैप अप करना चाहेंगे इस सेशन को by saying something? मैं एक बार ग्रेटिट्यूड कर देती हूँ सभी लोगों का, सभी जिन्होंने आज जूम में, जितने भी म्यूजिक क्रूसेडर्स है जो अनकंडीशनली गाते हैं, क्योंकि उनका एक ही मिशन है
प्लैनेट को हील करना थ्रू म्यूजिक। और जो ये अच्छे गाने सुनने हम लोगों ने सुने हैं, ये अच्छे गाने आगे तक जाएं। और बहुत बड़ा श्रेय गुरु जी को जाता है, जयेश चंद्र मिश्रा को, जो अपने बच्चों को इन गानों से कनेक्ट करवा रहे हैं, वो इनको इंस्पायर करते हैं ये गाने गाने के लिए। तो हमारा तहे दिल से शुक्रिया जयेश चंद्र मिश्रा जी को, जो हमारे म्यूजिक वरांडा के गुरु भी हैं। और बाकी जो भी रिकॉर्डिंग देखेंगे, प्लीज यदि आप म्यूजिक वरांडा ऐसे ही प्रोग्राम्स बनाता रहता है, क्यूरेट करते रहते हैं, रोज शाम को तो मिलते ही हैं। और अब 28 को हम लता जी का एक प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आशा करते हैं आप सभी लोग फिर से जुड़ेंगे। एंड वी लव यू देवानंद साहब, और क्या कहने आपके, बस आप तो देवदूत हैं एक तरह से, जो इतने लोगों को हील कर गए। आपको देख के इतने लोगों के फेसेस पे स्माइल आ जाती है, दिल में एक तूफान आ जाता है। तो सल्यूट आपको, सलाम, थैंक यू सो मच। हैप्पी बर्थडे देवानंद साहब वंस अगेन, थैंक यू सो हैप्पी बर्थडे एंड थैंक यू वरांडा, थैंक यू रेनू एंड थैंक यू देवी सर। जो उनकी जो आपकी जो पॉजिटिव वाइब्स है ना देवानंद की, वो वरांडा में ही है, एवरीथिंग इज देयर। सो विद दैट नोट, गुड नाइट एवरीवन।